माँ भैया भाभी को लेके आता ही होगा। अरे माँ, इसे क्या हुआ आज? यूं कैसे पंख से फैला रही है? पूछ ले बेटा, तुम्हें पता होगा दोनों बहन भाइयों को। हाँ भाई, तेरा कौन सा कीड़ा हो रहा? ऐसे क्यों खड़ी है? हमें अंदर तो आ जान दे, तेरी भाभी को गर्मी लग रही है। एंट्री फीस। एंट्री फीस? अरे यू की हो एंट्री फीस? अब तो पहले तो न लगी कभी आने जाने पे। अब से पहले तू भाभी को लेके भी ना आया। अच्छा, ले 1 रुपया, ले पकड़े। आइसक्रीम खा लिया इसकी। भाभी समझाती क्यों ना हो भैया को? दे क्यों ना देते दीदी को 551 रुपए। अरे तू ही दे दे से 500 रुपए निकाल के। हाँ मैं तो दे दूंगी, मेरी दीदी हैं। लो, ले पकड़। अब तो खुश है सीमा तू? मम्मी ये भी ना मिलते, मैं जब भी खुश थी। ए सीमा, अब तो तुझे ने एक भी मिल गया, अब इन्हें भीतर तो चले जान दे। ठीक है मम्मी, चलो भाभी। अरे ओ, यहाँ सुन, भीतर के लेने जा रहा है? यहाँ बैठ। अरे माँ, अरे मुझे भी चला जान दे। बेशरम, शर्म नहीं आ रही कुछ? यहीं बैठा रहा। हाँ भाई बोले, पैसा क्यों नहीं भेजा तेने? 4 दिन की मोहलत मांगी थी तूने, आज 5 दिन हो गए। मुझे पैसे चाह, कहीं ते भी ला कर दे। समझ गया? कोमल। आई जी। ओ कोमल, हाँ जी बोलो। बोलना क्या है भाई? ब्याह के 2 दिन बाकी रह रहे, कुछ तैयारी होनी या नहीं? पवन, हाँ माँ। शादी तेरी होनी है मेरी होनी है? शादी तो मेरी होनी है, तेरी कैसे हो जाएगी? शादी का सामान बाजार से कौन लाएगा? पापा ले आएंगे। शादी के कार्ड वगैरह मैं बांट दूंगा। तो एक काम कर, जाके ब्याज के पैसे की उगाई कर ले। अरे मैं टटीरी मंडी से जाके ब्याह का सामान ले आता हूँ। और एक काम और करियो, चांदी सोने का सामान लाने की जरूरत ना आएगी, लड़की वाला कुछ न देवे। तो इस बात की चिंता मत कर, लड़की वाला का तो बाप भी देगा। और जा तू ब्याज वाला पता करदा ठोक का। ठीक है पापा। अब तो सुन, मैं 1 बजे तक मंडी टटीरी से सामान लेकर आ जाऊंगा। ठीक है। पता नहीं लड़की वाला कुछ देगा ना देगा। हाँ भाई, इसे तो उघाड़ और न्यू बता आगे का क्या प्रोग्राम है? प्रोग्राम क्या होता, जैसे सब कर लें वैसे हम कर लेंगे। यही तो दिक्कत है, पता मुझे बिना प्रोग्राम कैसे हुए। ये तो वास्तव में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये तो मुझे भी नहीं पता प्रोग्राम कैसे हुआ है। भैया जरा बाहर आना। अरे इसे क्या पता कि भैया भैया जरा बाहर आना, यहाँ प्रोग्राम ना हो रहे, भैया दिख रहे। तुम्हारा कोई दोस्त है जिसका ब्याह हो गया हो? हाँ है तो सही। उसको फोन लगा के पता लगा लो कि प्रोग्राम कैसे हुआ है। हाँ एक काम कर, उसे यहीं बुला ले। क्यों? प्रोग्राम करवा के चला जाएगा। देखो प्रोग्राम करना ना तुम्हें आता ना मुझे आता, तुम अपने दोस्त को फोन कर ही लो। हाँ ठीक कह रही है तू। अरे अजय कहाँ मर रहा तू? अरे मुझे न्यू बता, जब तेरा ब्याह हुआ तन्ने अपनी बहू के लिए कैसे जुगाड़ करा हैं? ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गया। चल फोन काट बहुत जल्दी। भगवान का लाख लाख शुक्रिया, प्रोग्राम करने का पता तो चल ही गया। भाभी 1 गिलास पानी तो दे दो। तेरे हाथ टूट गए के अपने आप ना पीछे गई तू। अरे एक काम कर, तू मर यहाँ, हम जा रहे हैं इससे।
राम राम जी। राम राम जी। राम राम जी। राम राम। ओम भूर्भुवः स्वः स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः स्वाहा। स्वाहा। लो जी एक एक आहुति दो तुम सब। ओम भूर्भुवः स्वः स्वाहा। स्वाहा। क्या नाम है बेटा? जी पवन। आपके पिताजी का क्या नाम है जी? श्री विनय प्रताप जी। सीमा, भैया पगली रोवे मत, मैं तुझे कल ही लेना जाऊंगा। और तू रोगी तो तुझे देख के मुझे भी रोना आ जाएगा। राधा जी कन्या को बुलाइए। सुलेखा, अरे भाई बिटिया को ले आओ। ओम भूर्भुवः स्वः स्वाहा। आप सब अब खड़े हो जाओ। बताती होगा थोड़ा। अब आप दोनों फेरे लो। चलो बेटा गठबंधन करो। आप अब कन्या की मांग में सिंदूर भरो। रुक जा बेटा, दहेज कब दोगे? 7 फेरे पूरे हो गए। क्या हो गया भाई साहब? क्या हो गया? मैं कुछ समझा नहीं भाई साहब। तुमने जो फेरे के समय 5 लाख रुपए नकद, 1 मोटरसाइकिल और सोने की चैन देने का वादा किया था, वो सब कहाँ है? भाई साहब, मैंने तो आपसे ऐसा कोई वादा नहीं किया। बहुत बढ़िया, अपने घर बुलाकर झूठा साबित कर रहे हो। बहन जी, इन्होंने तो कोई ऐसा वादा नहीं किया। हमारी तो 1 रुपए की भी औकात नहीं है। कौन जी, जब आप मेरी बहन को देखने आए हैं तब तो आपके पिताजी ने कोई ऐसी बात नहीं करी है। देखो मनोज, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। मैं मम्मी पापा के खिलाफ नहीं जा सकता। विनय प्रताप जी, मैं आपके पैरों में सर रख के आपसे निवेदन करता हूँ, भगवान के वास्ते ऐसा मत करो। मेरी बेटी तो जीते जी मर जाएगी। मैं आपकी बेटी के लिए अपने बेटे को पानी में बहा दूं? पवन जी प्लीज, हमारी इज्जत आपके हाथों में है, अपने पिताजी को समझाओ। अरे भैया, मैं बोल चुका हूँ, मैं अपने पापा के खिलाफ नहीं जा सकता। मौसी जी, अगर आपको दहेज ही चाहिए था तो हमें पहले बता देते। हम गरीब लोग इतना पैसा कहाँ से लाएंगे? तो अमीरों से क्यों टकरा गए? बहन जी, आप रिश्ता तय करने से पहले हमें इतना बता देते तो हम इतनी बड़ी गलती ना करते। गलती तो हमने की है तुम लोगों पे भरोसा करके। दहेज पहले ले लेते तो अच्छा रहता। मौसा जी, अगर तुम ये बात पहले बता देते तो हम भूल के भी ये रिश्ता ना करते। अरे तो अभी क्या बिगड़ गया? खत्म करो रिश्ता। चल पवन।
नहीं पवन जी, मेरी बहन को छोड़ के मत जाओ। मैं अपनी बहन की खुशी के लिए अपना घर भी बेच दूंगा, थारी सारी इच्छा पूरी करूंगा। तुम तो बाद में भी नहीं कह दोगे हमने कद कहीं पैसे देने को। हम गरीब जरूर है बहन जी, पर मेरे बेटे ने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर है। खूब सोच समझ लो, कभी बाद में फिर अपनी जुबान से मुकर जाओ। भैया मुझे नहीं लग रहा मैं उस घर में जाके खुश रह पाऊंगी। तू ये रिश्ता कैंसिल कर दे। पागल हो रही है तू? या गांव गवांड के लोग तेरे में 100 कमी काट देंगे। कोई यूं कहेगा मनोज की बहन ठीक नहीं, कोई यूं कहेगा इसके लक्षण खराब है। भैया मैं वहाँ सुखी रहूं क्या दुखी रहूं, तेरा और पिताजी का नाम खराब नहीं होने दूंगी। पिताजी। बेटा बेटा मत रो। बेटी तो बाप के पास पराया धन होती है। बेटा चुप हो जा। दीदी चुप हो जाओ। भाभी यार ये जिज्जा तो फेर आ लिया, मेरा सुधरा फेर दे तोड़ा का। यार आ तो रहा, मुझे लगा है जिज्जा को संतरे वाली तो बात बता दी थी। बेटे अगर बता दी होगी नहीं, मेरा सुधरा पिछुंडा तोड़े भी ना मार। चल शिकल घुमाया कर निकल जाओगे। जिज्जा तो बहन के चक्कर में मजनू हो रहा। खड़ा बोले। अरे और बताओ तुम कैसे हो? 35 भैंस हैं, दूध दे रही हैं, उसे पी में और उन्हीं में नहावे। अब सेहत नहीं देखी। सेहत न देखी साढ़े जब ही तो हो रहा बिलंत। जिज्जा तो हंसा हंसा का मार रहा, हंसा हंसा का मारना ठीक नहीं होता। अरे तुम दोनों मुझे एक बात बताओ, तुम साढ़े तुम पी पी के तो बेवड़े हो रहे हो, इसे भी बेवड़ी बनाओगे के? तुझे मना करी थी ना कि बहन को ना पियावे, बता दी गया जिज्जा को, बता दी नहीं कि भुगत। अच्छा उस दिन संतरे वाली कह रहा दिखा है। हाँ उसी दिन बेटे, और उस दिन तो हमारी पार्टी चल रही थी और वो दारू थोड़ा ही थी, वो तो संतरे का जूस था। और तुझे बता रहा हूँ आज के बाद इस मूत को पी मत लिए। मैं क्यों पीती, मुझे तो संतरे का जूस बताया था इसलिए पी लिया। मैं ना पीऊं, चल घर। जल्दी जाके कमरे में पोछा लगा सफाई कर ले। क्या हाथ चलाए टुल्लक टुल्लक। देखिए ऐसे चल रही है जैसे पैरों में मेहंदी लगी है। हाँ जल्दी जल्दी चला ले, हाथों में मेहंदी ना लग रही, इस घर में काम करना आई। चल जल्दी। आप चिंता मत करो माँ जी, मैं इस घर में काम ही करने के लिए आई हूँ। सुन ली, ज्यादा जबान ना चलावे।
हाँ जी माँ जी। तू यहाँ सो रही? तेरे बाप ने दिए कपड़े बाहर दरवाजे में सो जाती। खड़ी खड़ी मेरी शिकल देख रही, ना जावे बाहर को। ठीक है माँ जी। ठीक है माँ जी, ठीक है माँ जी, ना करें, चलते छोड़िया। सुनिए, सुनिए जी। क्या है? बाहर जाके सो जा। मैं बाहर जाके तो सो जाऊंगी, बस आपसे एक बात पूछनी थी। जाके सो जा, मेरे पास टाइम नहीं है। बस 1 मिनट का टाइम दे दीजिए। तेरी समझ में नहीं आया? सुन दे। सुनो, हाँ दीदी को फोन कर लेते। अभी कर रहा हूँ। राम राम भैया। राम राम सीमा, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ भैया, तू कैसा है? मैं भी ठीक हूँ। तू बता, तू कैसी है? क्या कर रही है तू? मैं नाश्ता कर रही हूँ भैया। तू सच बोल रही है सीमा? मैं झूठ क्यों बोलूँगी भैया? चल ठीक है, ले अपनी भाभी से बात कर ले। ले रहे। हेलो, राम राम दीदी, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप बताओ। मुझे आपकी आवाज़ से पता चल रहा है तुम ठीक नहीं हो। है, ऐसी बात तो नहीं है भाभी। दीदी मैं अभी आपको दोबारा फ़ोन करती हूँ। सच तो ये है दीदी वहाँ पर बिल्कुल भी सही नहीं है। अच्छा जी, चल ठीक है, तो मैं कल सीमा से मिलने जाऊँगा। मैं तुम्हें बार बार कहती थी देज में 4 अंडी ना मिले, पर तुमने मेरी एक ना मानी। तेरी बात ठीक है, पर मेरे पास उसका इलाज है। क्या इलाज है? बहू को। सब बहू ना कहो, वो इस घर की नौकरानी है, नौकरानी। इसको इतना परेशान करो कि अपने घर जाने पर मजबूर हो जाए, और इसका बाप मकान बेचने पर मजबूर हो जाए, और हमें पैसे मिले, पैसे। यहाँ सुन, ये चप्पल की तो अपने बाप के घर से लाई है, ये फर्श ना गंदा हो जाएगा। ठीक है माँ जी, अब से नहीं पहनने की। चल जा, सुन, ये चप्पल ले जा और पानी में धोकर साफ कर ले। एक थप्पड़ क्यों मारा? कम से कम 10-20 थप्पड़ तो मारती। रहने दो, जो तो मैं करना था कर लिया, अब आगे मेरे चमत्कार देखो। पिताजी। हाँ बेटा। मैं सीमा से मिलने जा रहा हूँ। बेटा एक काम करियो, 100 रुपए के केड़े ले जियो। ठीक है पिताजी। और हाँ सुनो लाला, जब अति बड़ा होगा ना, 50 रुपए इसकी सासू को दिया, 50 रुपए दिया ये सीमा को। ठीक है जी। मेरे जूते और दे दे। भैया तू आ गया। कुछ आने में ना आया बहन, बहुत बड़ी गलती होगी मेरे से। ना भैया, मैंने ही तो जिद करी थी यहाँ ब्याह करने की। यही तो गलती करी है मेरी बहन कि मैंने तेरी बात मान ली। भैया तू चिंता ना कर, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद हो रही है और मैं चिंता ना करूं?
भैया, फूटी हुई तकदीर को कोई नहीं बदल सकता। तकदीर कुछ नहीं होती मेरी बहन, तकदीर तो बनाए तो बने। अगर व्रत मिलाप हो गया हो तो मैं आ जाऊं? पूछ ले अपनी बहन से, किसी प्रकार की तंगी नाश है? क्यों सीमा? जा, तेरा भैया आया, भूखा होगा, रोटी ला दे 4 से, चल का आया। माँ जी, मेरा भैया रोटी खाने नहीं आया, अपनी बहन से मिलने आया है। ओ, इसके हद तो ही बोलना सीख गई। मौसा जी क्यों मेरी बहन पे इतना जुल्म कर रहे होता? मैं पैसे लाया है दहेज वाले। मौसा जी मुझे 1 हफ्ते का समय दे दो, मैं वो भी ला दूंगा, चाहे मुझे अपना घर भी बेचना पड़ी हो इसके लिए। चल ठीक है, दिया तुझे समय। चलो जी। अगर तूने घर बेचा ना तो आज से मैं अपनी शक्ल तुझे नहीं दिखाने की। हे भगवान, मेरे जैसा भैया किसी बहन को ना दिए। सीमा, व्रत मिलाप हो गया तो कपड़े धो ले। भैया, अब तू जा। ठीक है बहन, तू अपना ध्यान रखिए। रमसा बेटे, अरे बेटे पानी ले आ। लाई पिताजी। आ जाएगा थोड़ी बहुत देर में। पिताजी इतने बुरे घर में फंसी हुई है मेरी बहन कि सब के सब कुत्ते की ढाल उसके पीछे पड़ रहे। भगवान, तू कौन से कर्मों की सजा दे रहा है? तुम दीदी को यहाँ ले आओ ना पापा। ना बेटा, ऐसे लड़ा भी तो ठीक ना। हे भगवान, मेरी बेटी के दुख मुझे दे दे और मेरे हिस्से के सुख मेरी बच्ची को दे दे परमात्मा। पानी ऐसे भरना पड़ रहा है? समझी जी, बार बार सबमर्सिबल चलाएंगे तो बिजली का बिल 2 गुना होकर आएगा। कौन भरेगा 2 गुना बिजली का बिल? आपने तो एक चवन्नी भी नहीं दी। अरे मौसा जी, इतना पैसा लेकर कहाँ जाओगे तुम? तो बावड़ा तो ना है, पैसा तो जितना हो जाता नहीं कम है। और फिर इसे हम बेड पे बिठाने के तो लाए ना, काम तो करना पड़ेगा। विनय प्रताप जी, मैंने काम करने को तो मना नहीं किया, लेकिन घर की कोई भी बहू बेटी घर में ही अच्छी लगती है। इस घर में एक नौकर भिजवा दो, इससे ना करवाने के। उसे महीने के पैसे तुम देते रही हो। यो बेड पलंग पे पड़ी रहेगी, फटीचर कहीं का। ना बेटा ना। अरे ओए, अगर तू मेरी बहन का सुहाग ना होता ना, तुझे जिंदा जमीन में गाड़ देता। मनोज बेटा, क्या कर रहा तू? ये तुझे पता, ये हमारे घर के दामाद हैं। ऐसे दामाद हो पिताजी जिसने मेरी बहन की कुत्ते जैसी हालत कर रखी है? ऐसे दामाद पे लानत है। अगर बहन ज्यादा प्यारी है ले जैसे। बहन तू इसी समय मेरे साथ चल। भैया, तू ये क्यों भूल गया? लड़की जिस घर में ब्याह के आती है उसकी अर्थी उसी घर से उठती है। बहन यह बात तो ठीक है, पर इन भेड़ियों के बीच में तुझे कैसे छोड़ दूं मैं? मनोज, तू इसे मेरी इजाजत के बगैर यहाँ से नहीं ले जा सकता। कल मैं खुद छोड़ने आऊंगा घर। पिताजी, आप भैया को लेकर घर जाइए, मैं कल इनके साथ आ जाऊंगी। भगवान तेरे जैसी बेटी सबको दे। तू अपना ध्यान रखिए। चलो पिताजी।
अंदर कहाँ जा रही है? भैंसों को नुआ दे। ठीक है माँ जी। अरे सफाई से नुआ दिए। ठीक है पिताजी। चलो यहाँ से खड़े क्यों हो? छिनाल का बाप बिलाई नहीं देगा। यार बहुत दिन हो गए, दारू नहीं मिली पीने को। ना तो दारू मिली, ना कोई बहन जी मिली। कह तो यार तो ठीक ही रहा। हमारे तो साले किस्मत चाचा पेटल। साले पेटल दासी से कह रहा माल खाऊं तेरे बाप का खाऊं मैं। अरे चाचा बात तो सुन। रुक हुआ, यहाँ बैठ, यहाँ बैठ। जल्दी बता क्या बात है? घरवाली भागने को तैयार है। क्यों चाचा? घरवाली कहाँ भाग रही? समोसे मंगवा रही है, टाइम से लेकर आया तो भाग जाएगी। चाचा एक काम था। अरे जल्दी बता दे, तेरी चाची भाग जाएगी। मैं रंडवा हूँ, रंडवा ही रह जाऊंगा। 70 रुपया चाहिए थे पौवे के लिए चाचा। हाँ 70 रुपये मिलेंगे अभी तुम्हें। अरे तुम दोनों पागल तो ना हो, मैं खुद मांग मांग कर जुगाड़ कर रहा हूँ। कभी बीड़ी इससे मांग लूँ, कभी बीड़ी उससे मांग लूँ। तुम दारू की बात कर रहे हो, मुझे दारू कहाँ से मिली? खड़े हो, जानता हूँ, खड़े रहो तुम। पवन, सीमा को घर से बाहर निकाल दे। ना पापा, भूल कर भी ऐसी गलती ना करना। जो शादी में खर्च हुआ है पहले वो तो वसूल लो। क्या मतलब? मतलब ये, सेठ राय सिंह लड़कियों का बहुत भूखा है और इसके बदले में राय सिंह हमें लाखों रुपए देगा। अरे पवन, तू तो मेरी तरह समझदार हो गया है। पापा, आज के टाइम में पैसा ही सब कुछ है। पैसा ही भगवान है और पैसा ही खुदा है। अब तुझे पता लगा पैसे की ताकत का? जिसके पास पैसा नहीं वो कुत्ते से ज्यादा नहीं। क्या बात हो रही है बाप बेटों में? हमें भी तो बताओ। कुछ नहीं माँ, पैसे से पैसा कैसे कमाया जाता है पापा ये समझा रहे थे मुझे। हाँ जी, ऐसे बैठने से काम न चले। सीमा का क्या इलाज करना है ये बताओ। उसका इलाज भी मैंने सोच लिया है कोमल, बस कल तक का इंतजार कर। कल को सीमा में आग लगवा दो, क्योंकि इसका बाप 1 रुपया देने को राजी नहीं है। माँ चिंता मत करो, कल तमाशा देखना। चल सीमा, आज तुझे तेरे पापा से मिला के लाता हूँ। तुम सच कह रहे हो? हाँ बाबा, मैं सच कह रहा हूँ। रुक जाओ, मैं चप्पल रख के आती हूँ। चलो। भैया भैया। माँ, अब तक सीमा को आने के बाद सीमा वापस नहीं जाएगी। ठीक कह रहे माँ जी, ये दीदी ने बहुत दुख उठा लिया। जैसे थारी मर्जी बेटा, तुम क्या कहो जी इस बारे में? बेटी को इस तरह घर में भी तो नहीं रखा जा सकता। बेटा सीमा को आने दो, तभी कोई फैसला होगा। भैया भैया। सीमा, सीमा क्या हुआ यू? सीमा बेटा, कुछ तो बोल बेटा, क्या हुआ? बेटी सीमा क्या हुआ? क्या हुआ बेटा, कुछ तो बोल। नाना बर्बाद हो गई, उसने मुझे कुत्तों के हवाले कर दिया। पवन कुत्ते! माँ, उसकी माँ को लेकर अंदर जा। माँ अब तो खुश है। शादी में जितना खर्चा लगा सीमा ने 1 घंटे में सारा कमा के दे दिया। आखिर बेटा किसका है? हंस लो कुत्तो, हंस लो। आज के बाद हरी हंसी हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। ये तू क्या कह रहा है बेटा? भाई तुझे कोई गलतफहमी हुई है? सारे कुत्ते कमीनों, तुमने मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद कर दी। हमने तो सीमा बेटी को अपनी बेटी से भी ज्यादा माना।
मुझे माफ कर दो, मैं अपना पैसा सब तुझे दे देता हूँ। दे सकता है मेरी बहन की खुशियाँ, दे सकता है उसकी आबरू। भाग कुत्ते भाग। सीमा, सीमा मुझे माफ कर दे। सीमा, दीदी तुझे माफ तो कर देती, लेकिन तूने दीदी की जो हालत की है ना, आज तेरी वो हालत होगी। मैं अपने किए पे शर्मिंदा हूँ।